अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आज मैं आपके साथ रेड वेलवेट केक की रेसिपी शेयर करूंगी। तो जो ही में इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। हमने सबसे पहले 1 कप दूध लेना है। तो उसमें मैंने विनेगर सिरका डाला है 1 टीस्पून। तो वो हमने नॉर्मल टेम्परेचर पर, ठीक है, जो मिल्क था हमने लेना है। तो ये देखिए, हम उसमें 1 टीस्पून हम उसमें मिल्क में सिरका डाल देंगे। ये विनेगर सिरका है और उसको हम हल कर देंगे। उसके बाद हमने 4 एग लेने हैं। अच्छी तरह से आपने उनको वॉश करके टिश्यू पेपर से साफ़ कर लेना है और बाउल को भी आपने टिश्यू पेपर से अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। और एक एक करके 4 एग हमने ऐड कर लेने हैं एक बाउल के अंदर। तो इसी तरह हमने 4 एग जो है हमने ऐड कर लेने हैं बाउल में। और जो हमारे एग हैं उनको हम 1-2 मिनट के लिए हम बीट कर लेंगे। पहले इनको हम अच्छी तरह से पहले बीट कर लेते हैं 1-2 सेकंड के लिए। जब ये हमारे एग थोड़े से बीट हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। थोड़ी थोड़ी करके हम शुगर को ऐड करते जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये फाइन फ्लोर है, मैदा, और इसमें 1 टीस्पून हमने कोको पाउडर ऐड किया है, 1 टेबल स्पून, ठीक है। और ये देखिए, मैदा हमने अच्छी तरह से, वो जो हमारे एग थे उनको हमने बीट कर लिया है। एग और शुगर को अच्छी तरह से जब हम बीट कर लेंगे तो उसमें हमने 1 टीस्पून रेड कलर ऐड कर लेना है। और हमने उसमें एसेंस डाल लेना है, ठीक है, वनीला एसेंस, ठीक है, 1 टीस्पून वो भी हमने डाल लेना है। और अच्छी तरह से हम सब चीज़ों को बीट कर लेंगे। उसके बाद हमने बटर लिया है, उसको हमने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था। तो बटर जो है हमारा 200 ग्राम है, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे। और बाद में स्पैचुला की मदद से साइडों से हम हिलाकर दरमियान में कर लेंगे। और उसके बाद ये हमारा जो कोको पाउडर था, और इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। और बेकिंग सोडा जो है वो भी हम 1 टीस्पून डालेंगे, ठीक है। दोनों हमने 1 टीस्पून डाले हैं। ये देखेंगे, बेकिंग पाउडर था और ये बेकिंग सोडा था, ठीक है। और अच्छी तरह हमने हल करके उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा हम इसमें ऐड करते जाएंगे। 1-2 चम्मच लेकर हमने ऐड कर लेना है, 2-2 चम्मच डालते जाएं और स्पैचुला की मदद से हम हल कर लेंगे। और हमने 1 चुटकी नमक डाल लेना है, 1 पंच साल्ट। और उसके बाद हम थोड़ा सा रेड कलर और ऐड कर लेंगे, क्योंकि जब हमने वाइट में डाला था रेड कलर तो ऑरेंज शेड आ रहा था, ठीक है। तो हमने इसलिए थोड़ा सा रेड कलर और हमने ऐड कर लिया। और जो हमने मिल्क लिया था, 1 कप हमने मिल्क लिया था, वो भी हम इसमें ऐड करते जाएंगे। ये रेड वेलवेट केक इतना मज़े का लगता है, यकीन माने जब आप बनाएंगे तो आपको बार बार ख्वाहिश होगी कि हम बार बार खाएंगे। ये देखें, हमने अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से सब चीज़ों को हमने हल कर लिया है। हमारा जो मटेरियल है वो रेडी हो चुका है। अब हम एक मोल्ड लेंगे, तो उसके अंदर अब हम इनको डाल देंगे चीज़ों को, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा हो जाएगा हमारा मटेरियल, उससे हम कपकेक भी तैयार करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब हम मोल्ड लेंगे, तो उनके अंदर हमने जो वो था बटर पेपर, आज नहीं था मेरे पास तो मैंने ये कागज़ लगा लिया, ठीक है, कॉपी का। आप भी अगर बटर पेपर ना हो तो आप पहले मोल्ड को ग्रीस कर लें, ग्रीस करने के बाद आप बटर पेपर लगा लें, ठीक है। तो ये हम 3 मोल्ड्स के अंदर हम इनका जो मटेरियल था ये हम डाल देंगे।
आपने इतना ही डालना है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, वरना हमारा जो स्पंज है अंदर से कच्चा कच्चा रह जाएगा, ठीक है, अच्छी तरह से वो जो है बेक नहीं होता। उसके बाद हमने जो मटेरियल बचा है ये कपकेक के अंदर हम डाल देंगे। ये भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से जो हमारा केक का मटेरियल बच जाता है उससे हम कपकेक भी तैयार कर सकते हैं। ये देखिए हमने ये कपकेक, और अब हम इन्हें बेक होने के लिए रख देंगे। ये देखेंगे हमने इसका कितना टेम्परेचर लगाना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और ये देखें हमारे जो स्पंज थे वो रेडी हो चुके हैं केक के। देखिएगा इतना सॉफ्ट हमारा स्पंज बन के रेडी हुआ है। इस तरह से हम जो हमने कागज़ या बटर पेपर जो लगाएंगे उसको हम रिमूव कर देंगे ऊपर से। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, ठीक है। अब हम इनकी फ्रोस्टिंग करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से करनी है, क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम नाइफ़ की मदद से हम इसको इक्वल कर लें, जो एक्स्ट्रा है उसे हम रिमूव कर देंगे। हमने जो फ्रोस्टिंग के लिए लिया है हमने व्हिपिंग क्रीम ली है 1 कप। इसमें जेलेटिन पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। क्रीम को हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे और 1 ड्रॉप हमने इसमें येलो कलर ऐड करेंगे। ये आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप डालना चाहते तो आप डाल लें, वरना आप स्किप कर दें। बिल्कुल छोटा सा एक आपने ड्रॉप डालना है, ठीक है। ये देखिए सिर्फ इतना सा, थोड़ा सा हमने कलर को चेंज ही करना है। अच्छी तरह से हमने बीट कर लेना है। आपने क्रीम का टेक्सचर चेंज करना है, जब इसमें से शाइन ख़त्म हो जाएगी तो हमारी जो क्रीम है अच्छी तरह से रेडी हो जाएगी। अब हमने गर्म पानी लिया है, उसमें हमने वो जेलेटिन जो हमारा पाउडर था ये वाला, ये हमने ऐड कर लिया और इसको अच्छी तरह से हम मिक्सिंग कर लेंगे। गर्म पानी के अंदर हम इसे हल करके, और उसके बाद हमने क्रीम चीज़ ली है 3 टेबलस्पून हमने लेनी है, जिसे ये देखेंगे पुक भी कहते हैं। और ये जेलेटिन जो हमने मिक्सिंग किया था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम में। ये इतना मज़े का केक बनता है, यकीन माने आप जब बनाएंगे तो आप बेकरीज को भूल जाएंगे। उसके बाद हमने जो ये पुक लिया था क्रीमची, तो ये हमने इसको हमने बीट कर लिया है, उसको भी हम क्रीम के अंदर ऐड कर देंगे। ये हमारे जो फ्रोस्टिंग करने के लिए जो चीज़ें हमने रेडी की हैं, ये देखिए टोटल हमने सब चीज़ें इसमें ऐड कर ली हैं। इसके साथ हम फ्रोस्टिंग करेंगे। और 1 कप हमने ऑल पर मिल्क लिया है, उसके साथ हम सोक करेंगे अपने स्पंज को और इसको हम मिक्सिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें कितने अच्छे से हमारी क्रीम जो है वो रेडी हो चुकी है फ्रोस्टिंग के लिए। अब हम सोक करेंगे मिल्क के साथ। अगर आप सिंपल दूध लेते हैं तो उसमें कंडेंस मिल्क जाएगा, अगर आप ओलपर का दूध लेते हैं तो उसमें ये कंडेंस मिल्क की ज़रूरत नहीं होती, तो आप ऐसे ही अपने स्पंज को सोक कर सकते हैं। ये तीनों स्पंज जो हमारे, इसको हम अच्छी तरह से सोक कर लेंगे। और पहले हमने प्लेट ली है, उसके ऊपर हमने थोड़ी सी क्रीम लगा दी ताकि हमारा जो केक है वो हिले जुले नहीं, एक ही जगह पे हमारा स्पंज रहेगा इससे। और उसके ऊपर हमने क्रीम ऐड कर लेनी है। अब हम फ्रोस्टिंग करेंगे हमारे केक की। नाइफ़ की मदद से हमने क्रीम को अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है। और जो हमारी साइडें हम देख लेंगे बाद में एक्स्ट्रा होंगी, उनको हम नाइफ़ की मदद से रिमूव करते जाएंगे।
इसी तरह से हम जो हमारा तीसरा स्पंज है वो भी हम इसी तरह से ऊपर रख देंगे। ये दूसरा स्पंज आ गया और इसके ऊपर भी हम क्रीम लगाएंगे और इसी तरह से हम तीसरा भी। ये देखें, और हमने अच्छी तरह से ये देखें क्रीम इस पे लगा लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा है, हमें कहीं से लग रहा है कि हमारा केक का स्पंज जो है बाहर को निकला हुआ है, तो उसको हम रिमूव कर देंगे नाइफ़ की मदद से, ताकि हमारी जो क्रीम है वो बहुत ही नीट करके हमारी अप्लाई हो केक पर। अब हम केक की अच्छी तरह से फ्रोस्टिंग कर देंगे। पहले आप अप्लाई कर लें, फिर इक्वल कर लें क्रीम को। इतना मज़े का हमारा केक बन के रेडी हो जाएगा। मुझे तो ये बेहद पसंद है। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेड वेलवेट केक वैसे भी बेकरीज पर बहुत कम ही मिलता है। ये देखें, अब हमने स्क्रैपर लिया, उसकी मदद से हम जो हमने क्रीम अप्लाई की थी उसको हम नीट कर लेंगे। जहाँ पर हमें ज़रूरत लगे कि क्रीम दोबारा अप्लाई होगी, दोबारा से अप्लाई कर देंगे। और अब हम ऊपर से नीट कर देंगे। और ये देखें, अगर आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो आपके पास ये स्क्रैपर होगा डिज़ाइनिंग वाला। इसके साथ आप इस तरह से लाइंस भी बना सकते हैं और साइडों से भी आप इसी तरह। ये देखें, और ये देखें, अब हम दूध लेके हम जो हमारे कपकेक थे वो भी रेडी हो चुके हैं। उसको हमने सोक कर लिया पहले, और अब हम फ्लावर बना देंगे क्रीम की मदद से। ये देखिए कितने अच्छे हमारे कपकेक भी रेडी हो गए हैं। और अब हमने हार्ट बनाया दरमियान में, और उसके अंदर हमने केक ऊपर से रिमूव किया था उसी के साथ हम डिज़ाइनिंग कर देंगे इसकी। आप किसी और तरह से भी, जैसे आपको पसंद हो, आप उस तरह से भी कर सकते हैं। और साइडों पे भी आप लेकर इस तरह से अप्लाई कर दें। ये देखें कितने कमाल का लग रहा है हमारा जो केक है। देखें, आपको इतनी डिटेल से मैंने बताया है। ये देखें, हमारा केक जो है वो देखें रेडी हो चुका है। आपने मुझे, और हमारे कप केक थे वो भी रेडी हो चुके हैं। ये देखें, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कैसी लगी आज की रेसिपी आपको। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कुछ नया नया सीख सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।